महामहिम भीष्म की, 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 महामहिम महामहिम भीष्म, एक सूत ने इतने लोगों के सामने धनुष उठाने का अपराध किया है। फिर तो इसको दंड अवश्य मिलेगा। मदनजय, क्या ये वही बालक है जिसने वन में भी धनुष उठाया था? हाँ महामहिम, और इसने अनेक वनवासियों पर प्रहार भी किए थे। फिर तो घोर अपराध हुआ है सेनानायक मदनजय। जी महामहिम भीष्म, अब आप ही न्याय कीजिए। न्याय तो महामंत्री करेंगे। वन में समाज नहीं होता, और जहां समाज नहीं होता वहां समाज के नियम नहीं होते, और ना ही अपराध होता है। किंतु इस सभा में धनुष उठाने का दंड इस बालक को अवश्य प्राप्त होगा। भ्राता विदुर, अगर अनुमति हो तो दंड मैं निश्चित करूंगी। जी महारानी। इस बालक का दंड है कि आज भोजन में इसे पूरे 7 लड्डू खाने होंगे। मैंने भी तो अपराध किया है। तुमने तो प्रथम अपराध किया है। तुम्हें पूरे 8 लड्डू खाने होंगे। आपको हस्तिनापुर में वास करने की अनुमति है। आप भूगत ग्राम में जाकर बस सकते हैं सज्जन, किंतु हस्तिनापुर में कुरुओं की परंपरा का पालन करना होगा। सारी परंपराएं अच्छे से जान लीजिएगा। पुत्र का कर्तव्य होता है पिता के कर्मों का उत्तराधिकारी बने। धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों के लिए होती है। तुम सूत के पुत्र हो, तुम्हें सूत ही बने। सूत बने।
आज धनुष नहीं लेंगे मेरे हाथों से। आज के पश्चात तुमसे धनुष लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसी आशा करता हूं। मुझे भी यही विश्वास है। हस्तिनापुर की व्यवस्था पर प्रश्न उठाना उचित नहीं था। किंतु पिताश्री, मैंने तो उनकी परंपरा का पालन किया है। महामहिम विष्णु ने वन में मेरे हाथों से धनुष ले लिया था, ये कहकर कि सूतों को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं। तो मैं हस्तिनापुर में धनुष कैसे उठा सकता था? इसलिए मुझे धनुष लौटाना उचित लगा। पिताश्री, वो क्या है? वो भगत ग्राम है पुत्र। ग्राम है तो आवास कहाँ है पिताश्री? गांव के नाम से जान नहीं पाए तुम? भूगल अर्थात भूमि के अंदर, उस पर्वत के अंदर आवास है। एक बहुत बड़ा समाज रहता है, सारे सूत और सूत से भी निम्न जात वहां वास करते हैं। क्या सूतों को भूमि पर वास करने का अधिकार नहीं पिताश्री? क्या वहां से आकाश दिखता होगा? या हमें आकाश देखने का भी अधिकार नहीं? क्या वहां से आकाश दिखता होगा? या हमें आकाश देखने का भी अधिकार नहीं? देखो पुत्र, मनुष्य की शक्ति देखो। पर्वत का अंतर काटकर आवास बना लेता है। विपदाओं को चीरकर जो मार्ग बना लेता है, वही शक्तिमान है। तो क्या विपदा जैसा कुछ भी नहीं? यहाँ पुत्र, विपदा सुख और सामर्थ्य प्राप्त करने का अवसर है कर्ण। जो विपदा से पराजित हो जाता है, उसे जीवन में सुख का अनुभव कभी नहीं मिलता है। किंतु जो विपत्ति को अवसर बना लेता है, सुख उसी को मिलता है।
और ये ज्ञान मुझे अभी प्राप्त हुआ। अगर पहले प्राप्त होता तो जीवन के कई वर्ष सुख से भर जाते। चले रहा था। कौन है? किसने यहाँ मार्ग पर गड्ढा निर्मित किया? कौन है? सामने आओ, युद्ध करो मुझसे। शोण, क्या कर रहे हो? विपत्ति का अवसर बना रहा हूँ पिताश्री। प्रथम रथ से वस्तु उतारो, अन्यथा विपत्ति में संपत्ति चली जाएगी। चलो। हे भगवान, हे भगवान, आप लोग इस मार्ग से आ रहे थे ना? और आपका रथ मार्ग पे ऐसे रुड़क रुड़क के चल रहा था कि वो गड्ढे में गिर गया ना? तुमने किस प्रकार जाना? हमने वहाँ से देखा कि आपका रथ गड्ढे में गिर गया। आप सब सुरक्षित तो है ना? किसी को कोई घाव तो नहीं हुआ? हाँ, हम सब स्वस्थ हैं। केवल हमारा रथ अस्वस्थ है। जिसने भी एक गड्ढा निर्मित किया है उसके तो प्राण ले लूंगा मैं। विपत्ति का अवसर बनाना जानता हूँ मैं। अवश्य। माता महोदय, आप रहने दीजिए। मेरे मित्र जाके सारी वस्तु निकाल आएंगे। आप अतिथि है ना? उत्तम, वामिल, जाके रथ में से सारी वस्तु निकाल आओ। यदि आपको रथ का पहिया बिठाना है तो मेरे पिताश्री बहुत बड़े प्रसिद्ध रथ कर्मी हैं और भुगत ग्राम के सूतों के नेता हैं। शीघ्र ही आकर रथ को ठीक कर देंगे। केवल 2 मुद्रा दाम में लेंगे। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी रथ निर्माण करता हूँ, स्वयं कर लूंगा। नहीं नहीं, आपके पास सारे साधन नहीं होंगे। मैं कहूँगी पिताश्री से, अगर 2 मुद्रे अधिक है तो 1 मुद्रा में ही आपका कार्य कर देंगे। मेरे पिताश्री मेरी बात अवश्य मानेंगे। आप स्वस्थ होकर बैठिए। कितनी प्यारी है ना? क्या नाम है तुम्हारा? वैशाली। और तुम्हारे पिताश्री का? सुदृढ़भान। यथार्थ। तो जाओ, बुलाओ अपने पिताश्री को। आप
आप एक मुद्रा दीजिए, मैं शीघ्र ही बुला कर लेके आती हूँ। इससे कार्य मत करवाना। इसने स्वयं गड्ढा निर्मित किया है हमसे धन प्राप्त करने के लिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये तो मिथ्या आरोप है। मेरे पिता के पास धन नहीं है क्या? विश्वास कीजिए मेरा, मैं कोई चोर नहीं हूँ। केवल सुविधा के लिए प्रथम मुद्रा मांग रही हूँ। यदि आप कहेंगे तो आपकी सारी वस्तुएं भी मेरे मित्र गांव तक पहुँचा देंगे। कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है पुत्र। ये लो। नमस्कार अधिरथ। प्रणाम पुत्रों। वृषभान महोदय को प्रणाम करो। प्रणाम। आपको प्रसन्नता प्राप्त हो राधा। मेरा सौभाग्य है कि आप आज यहाँ पधारे। मेरे पिता की राधा के पिता ने बहुत सहायता की थी और वो ऋण मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। किंतु आज आप सबकी सेवा करके मुझे संतोष प्राप्त होगा। आप मेरी पुत्री से मिले। ये है मेरी पुत्री वैशाली। और वैशाली, ये है तुम्हारी राधा माता, मेरे बालपन की सखी।